कुछ पेश करना चाहूँगी कि अभी अभी रक्षाबंधन गया था, तो उस दिन हमारा तो वर्किंग था, तो मैं उस दिन ट्रेन से कुछ सफ़र कर रही थी, तो मैंने कुछ दृश्य देखा था, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी कि मराठी में लिखा है, आशा करती हूँ आपको समझ आए, की रक्षाबंधन दिवस आणि मी ट्रेनने प्रवास करत होते. वर्षामधून कधीतरी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रिया कि जो आम तौर पे बाहर नहीं आती है, जो औरतें ना, तो वो उस दिन वो रक्षाबंधन के दिन में ट्रेन से सफर करती है. त्यांच्या प्रवासामध्ये धावपळ बघताना मला गंमत येत होती. बाजूला जनरल कंपार्टमेंटमध्ये पुरुष मंडळी त्यांची होणारी तारांबळ बघत होत्या. लेडीज मधल्या बायका त्यांचा थाट बघताना ते म्हणतात ना, जगा बघा माझ्याकडे बघा, या पद्धतीमध्ये पुरुष माणसं त्याच आपल्या अवतारामध्ये. उनके लिए तो कोई राखी का दिन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, वे एक ही अपने अटायर में रहते हैं, पैंट शर्ट, बहुत कुछ हो गया तो एक कुर्ता पैजामा, ऐसा कुछ तो एक दूसरा एक रहता है, अदरवाइज सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो ये सब कुछ था. तेच त्यांचा तोच प्रवास किंवा त्यांचा तोच पोशाख होता. काही जण रक्षाबंधन स्पेशल मध्ये होते, कुर्ता पायजमा वगैरे वगैरे. काहींच्या हातामध्ये राखी होती, काहींच्या हातात राखी होती, काहींच्या नव्हती. रक्षाबंधन के दिन किसी के कलाई पर राखी थी, किसी की शायद बहन होती हुई भी कलाई सुनी दिख रही थी. ये दृश्य समझाते रहिए तो अच्छा. जी जी बहुत सुंदर. थैंक यू. ये दृश्य बहुत ही मायूस करने वाला लग रहा था मुझे. तभी एक औरत थी, एक किसकी बहना थी, शायद से वह एक दरवाजे पे एक टोपली में एक औरत तभी गजरा बेच रही थी, तो उसके पास गई वो औरत और उसने गजरा देख रही थी, मुझे लेना है कि नहीं लेना है. दो चार बार सोचने के बाद में कि वो समझ में आ रहा था भाव, लू की ना लू, लू की ना लू करके ऐसे करते करते उसने 2 गजरे उसमें से उठा लिए और देखे कि बहुत फूले हुए गजरे थे, मोगरे के गजरे थे, लेकिन पूरी तरीके से फूल चुके थे वो. तो उसने कहा था कि मुझे ना पूरा फूला हुआ गजरा चाहिए था करके. तो वो जो मावशी थी, वो जो गजरा बेच रही थी, उसने कहा था की गजरा घट्ट कळ्यांचा घ्यावा, की गजरा घट्ट कळ्यांचा घ्यावा, हळूहळू ते फुलत जातील. तू असशील कुठे नाक्यावर गल्लीमध्ये, तू असशील कुठे नाक्यावर गल्लीमध्ये, तू भावाच्या घरी जायच्या आधी, तू आलीच हा निरोप घेऊन, हा सुगंध त्याच्या आधी जातील. तो ये कुछ मैंने लिखा था उस समय कि यू नो किस तरह टिपिकल एक रक्षाबंधन होता है हर एक के, हम बहुत नजदीक से देखते कि हमारा सफर ऑलमोस्ट ट्रेन में होता रहता है ना, तो ये सब कुछ मैंने देखा था. तो इसी के साथ में कुछ आपको ऐसे ही एक यू नो मैं सुनाना चाहूंगी. मैंने हाल में एक लिखा था कि एक मेरे टेलीफोन वाली एक कहानी जो मुझे सच में बहुत दिल से अच्छी लगती है. उसमें लिखा था कि बचपन में ना मैं बहुत छोटी थी, कि बचपन में बहुत छोटी थी, अल्लड़ थी और मासूम थी. आजकल के बच्चों में बचपना नहीं रहा. मैंने अक्सर मेरे घर वाले मुझे छोटी कह के ही पुकारते थे. मैंने किसी के घर में तब टेलीफोन देखा था, लाल रंग का फोन जिसे नंबर घुमाने पे बहुत सी प्यारी सी आवाज भी आती थी. बस मैंने मेरे माँ को कहा कि मुझे भी ऐसा एक टेलीफोन चाहिए. माँ ने मुझे पूछा भी कि क्यों चाहिए तुम्हें. मैंने कहा खेलने के लिए. पापा से कहो ना कि मुझे भी ऐसा एक टेलीफोन चाहिए था. माँ ने कहा था कि पापा से मैं बात करती हूँ. अब अप्रूवल पापा के पास गया था. पापा से हम डायरेक्टली बात नहीं करते थे, पहले माँ से, फिर माँ को ठीक लगा तो हमारी बातों की फाइल आगे बढ़ती थी और हम बच्चे फिर फॉलो अप लेते थे कि माँ से पापा से बात की कि नहीं, पापा से बात की कि नहीं, ऐसी सारी बातें होती रहती थी. मैंने पूछा भी एक दिन कि पापा ने बुलाया मुझे और पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए था, सुना मैंने कहा हाँ पापा, मुझे टेलीफोन चाहिए था. पापा ने पूछा क्या करोगे टेलीफोन का. मैंने उसी अल्लड़ भाव से जवाब दिया था कि मुझे हेलो हेलो करने फोन चाहिए पापा, कि मुझे हेलो हेलो करने फोन चाहिए पापा. पापा ने सिर्फ कहा कि हेलो हेलो ही करना है. मैंने कहा हाँ पापा, सिर्फ हेलो हेलो ही करना है. झगड़ा नहीं करोगी ना, शिकायत करने नहीं आओगी ना कि अगर मेरा फोन खराब हुआ, कुछ हुआ तो झगड़ा करना है, शिकायत नहीं करनी आओगी. मैंने कहा नहीं पापा, इसमें शिकायत करने की क्या बात है, मुझे सिर्फ फोन चाहिए. पापा ने कहा कि ठीक है. मेरे पापा अक्सर घर में ऐसे कुछ चीज़ें बनाया करते थे कि टेलीफोन बनाना, छोटे माचिस के डिब्बे का रेडियो बनाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती रहती थी. तो मुझे लगा बहुत सहज बात है कि वो बना के देंगे एक दिन. तो पापा ने हमारे लिए एक टेलीफोन बना दिया. उस टेलीफोन का ना 2 साइड में 2 वायर लगा दी और एक साइड की उसका रिसीवर मुझे थमा दिया और दूसरा रिसीवर मेरे भाई को थमा दिया.
और कहा कि अब तुम दोनों खेलो। और हम दोनों को खेलने की उस चीज़ को देख के मेरे घर वाले, मेरे माता पिता बहुत खुश रहते, चलो बच्चे अपने में लगे पड़े हैं, अच्छी बात है। अब वो रिसीवर लेके मेरा भाई घर से बाहर चला गया, आंगन में चला गया, और हम दोनों सिर्फ दिन में सिर्फ हेलो हेलो ही करते थे एक्चुअली में, कि मतलब उसके आगे क्या बोलना है पता ही नहीं था ना उस समय, कि क्या करना है तो हेलो हेलो करना है। और हमें अच्छा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हम दोनों आपस में हेलो हेलो करते थे। मेरा भाई घर से और दूर चला गया, आंगन से और दूर चला गया, जहाँ अब मुझे दिख नहीं रहा था, फिर भी हम दोनों को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी। वहाँ से वह हेलो करता, मैं यहाँ से हेलो करती, हम दोनों एक दूसरे में हेलो में ही पड़े थे। दूसरे दोस्त हमें आते भी थे बोलने के लिए कि हमें भी खेलने का मौका दो ना, हम भी हेलो हेलो करेंगे। मैंने कहा नहीं, पापा ने कहा है आपस में हेलो हेलो करना है, किसी को फ़ोन नहीं देना है, तो आपको किसी को ये मौका नहीं मिलेगा करने का। इस तरीके से फिर हमारा वो दौर चलता रहा। पापा से फिर मैंने एक दिन शिकायत की कि पापा आपने उस फ़ोन को इतनी लंबी वायर क्यों लगाई थी, कि पापा उस फ़ोन को इतनी लंबी वायर क्यों लगाई थी, आपको पता है पापा वो हेलो हेलो करते करते छोटा कितना दूर चला गया, कि हेलो हेलो करते करते पापा वो छोटा कितना दूर चला गया, मेरे नेटवर्क क्षेत्र के बाहर चला गया पापा, कि मेरे नेटवर्क क्षेत्र के बाहर चला गया पापा, वो 7 समंदर पार चला गया पापा। अब उसका फ़ोन आता नहीं और मेरा फ़ोन उसे लगता नहीं है पापा। बहुत सुंदर। क्या बात कि है। उसका फ़ोन अभी आता नहीं और मेरा फ़ोन उसे लगता नहीं है पापा। आपने ऐसा या इतना लंबी वायर उस फ़ोन को क्यों लगाई थी पापा, क्या बात है। कि इतनी लंबी वायर उस फ़ोन को क्यों लगाई थी पापा। यहाँ तक मैंने एक्चुअली लिख दिया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसका एक आगे भी होना चाहिए, अगर ये बात अगर मेरा भाई है छोटा अगर सुनता है तो उसके दिल में क्या भाव आएगा उस समय ना, कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। फिर उसने छोटे ने लिखा था कि पापा आपने जो फोन बनाया था कि हादी मैं बेशक तुमसे दूर चला गया हूँ, कि हादी मैं बेशक तुमसे दूर चला गया हूँ, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो 7 समंदर पार चला गया हूँ। क्या बात है। लेकिन जब तुम दिन की शुरुआत बहुत करती हो ना, तब मेरे रातों में अंधेरा हो जाता है। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतनी लंबी वायर पापा ने लगाए नहीं थी जितने तुम्हें लगती है, कि इतनी लंबी वायर पापा ने लगाए नहीं थी जितने तुम्हें लगती है। पापा ने सिर्फ घर से आंगन तक की वायर लगाई थी, मैं ही था जो उसे और बढ़ाता गया। क्या बात मैं है। ही था बहुत खूब। और बहुत बढ़ाता बढ़िया। गया, तुम्हारे और मेरे फासलों को और बढ़ाता गया। क्या बात है। कि बहुत तुम्हारे और मेरे फासलों को और बढ़ाता गया। तुम्हारी आवाज तब भी आती थी मुझे, कि तुम्हारी आवाज तब भी आती थी मुझे और अब भी आती है, बस मैं ही था हर वक्त उसे अनसुना करता गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारी याद आती नहीं है मुझे, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी याद मुझे आती नहीं है, तुम्हारी याद तो बहुत 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 आती है दी, खासकर वो राखी वाले दिन, कि खासकर वो राखी वाले दिन जो तुम हर साल राखी खरीदती हो ना मेरे लिए, वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए हर साल तोहफे खरीद के रखे हैं। जिस दिन मिलूंगा ना मैं तुमको, कि जिस दिन मैं तुम्हें मिलूंगा, मेरी सुनी कलाई तुम्हारे हाथों के सामने रखूंगा, कि तुम्हारे आंखों के सामने रखूंगा और कहूंगा कि बांध लो तुम्हें जितनी राखियां तुमने संभाल कर रखी है, क्या बात। कि जितनी भी राखियां तुमने संभाल कर रखी है सारी की सारी बांध लो। आज सारी राखी बांध कर मैं अमीर होना चाहता हूँ, ओह। कि आज सारी राखी बांध के मैं अमीर होना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना दी, पापा ने बचपन में एक टेलीफोन बनाया था, बस मैंने भी एक फोन बनाया है। पापा ने उसे वायर लगाई थी, मैंने वायरलेस बनाया है। अब मैं तुम्हारे नेटवर्क क्षेत्र के बाहर ही सही, लेकिन तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा। पापा ने हमें हेलो हेलो करने फोन दिया था ना, अब मैं तुम्हें सामने से फोन करूंगा, कि अब की बार मैं तुम्हें सामने से फोन करूंगा। तुम मेरा फोन उठाओगे ना दी, कि तुम मेरा फोन उठाओगी ना दी, हेलो का जवाब हेलो से ही दोगे ना अभी, कि हेलो का जवाब हेलो से ही दो ना अभी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार।